अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिस्क के हवाले से, दौलत हासिल करने के हवाले से एक बहुत ही प्यारी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आपके घर में दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी और हर तरह से तंदुरुस्ती और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, रिस्क एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार मालिके कायनात ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं कि वो हर इंसान को पाक रोजी अता फरमाता है और उस रिस्क में इजाफा और तरक्की भी अता फरमाता है। मगर इंसानों की फितरत ये है कि वो भूल जाते हैं कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला के जात ने कर रखा है, लिहाजा वो हमारी किस्मत में लिखा गया दाना पानी तकदीर के मुताबिक हमें जरूर अता फरमाता है। मगर बहुत से लोग तवक्कुल और यकीन की कमी का शिकार होकर वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा तलब करते हैं या लालच का शिकार होकर बाज़ औक़ात नाजायज़ और हराम तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपना हलाल का रिस्क भी खो देते हैं। अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हलाल रिस्क का कमाने का तरीका और कारोबार का मुकम्मल वसूल सिखाया है। दोस्तों, ये हकीकत है, जब तक हम इस्लाम के तरीके के मुताबिक मुलाजमत और तिजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जब हम इस्लाम के खिलाफ जाकर रिस्क का मायना शुरू कर देते हैं तो रिस्क से बरकत उठ जाती है और रिस्क में बेबरकती होनी शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि हम राजी यानी अल्लाह को भूलकर और रोजी के पीछे लग जाते हैं। अगर हम रोजी को छोड़कर उस राजी के पीछे लग जाए जो रिस्क अता करने वाला है, जो पत्थर में मौजूद मखलूक को रिस्क अता करता है, जो समुद्र में मौजूद बड़ी से बड़ी मखलूक को रिस्क अता करता है, तो फिर वो अपने बंदों को कैसे रिस्क अता नहीं कर सकता, जिन बंदों से वो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। दोस्तों, अगर हम रोजी को छोड़कर राजी के पीछे लग जाए तो रोजी खुद ब खुद हमारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कि रात देर तक जागते रहना और सुबह देर से उठना, ये खराब आदत हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो उससे एक छोटी सी शर्त ये है कि आपको रात को जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा, ताकि आप सुबह उठकर नमाज अदा करें और फिर ये अमल कर सके। इंशाअल्लाह फिर आपको इस अमल से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है। दोस्तों, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसे आप जहन में बैठा ले। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है। जो लोग चाहते हैं कि वो लंबी उम्र तक जी सके और उनकी जिंदगी लंबी हो, तो उनको जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा। फिर आप लंबी उम्र लंबी मुद्दत तक जवान नजर आ सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाए और जिस घर में रात को देर तक जागने का और सुबह को देर तक उठने का रिवाज हो जाए, वहाँ रिस्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। 5 नमाजों में सबसे अहम नमाज फजर की नमाज है, क्योंकि ये अमल आपको सुबह के वक्त करना है। इसीलिए हम आपको इस अमल के बारे में और सुबह की नमाज के बारे में कुछ फजीलत बता रहे हैं। 5 नमाजों में सबसे ज्यादा फजीलत नमाज फजर है, जिसे अता करते हैं एक मुसलमान अपने दिन का आगाज करता है, इसीलिए उसका एहतमाम निहायत जरूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि ईशा और फजर की नमाज बाजमात अता करने का कितना बड़ा सवाब है, तो उन दोनों के जमात में जरूर हाजिर हो और दोनों नमाजों में हाजिर होने के लिए चाहे उन्हें घुटनों के बल क्यों न चलकर जाना पड़े। अगर एक मुसलमान जान जाए
कि इन दोनों नमाजों का कितना बड़ा अज्र है और कितनी बड़ी फजीलत है, तो वो घुटनों के बल चलता हुआ भी मस्जिद में पहुंच जाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और दोस्तों, इस अमल को करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको बताई गई है कि सुबह जल्दी उठना और उठकर फजर की नमाज अदा करनी है। कोशिश करें कि नमाज बाजमात अदा करें और जब नमाज अदा करके फारिग हो जाए तो अगर आप बाहर टहलने के लिए जाते हैं तो वहां निकल जाएं, नहीं तो मस्जिद में बैठकर आप 1 तस्बीह पढ़ ले, 2 तस्बीह पढ़ ले, फिर 3 तस्बीह पढ़ ले, जितना आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। आपको अल्लाहु समद की 1 तस्बीह, 2 तस्बीह आपको पढ़ लेनी है, जितना आप आसानी से पढ़ सके, चलते फिरते, उठते बैठते, लेकिन कोशिश करनी है बावजू रहे, अल्लाहु समद का विर्द करते रहे और उसके बाद दिल ही दिल में ये ख्याल करेंगे अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे, आपकी बेरोजगारी को खत्म कर दे और आपके पास दौलत आना शुरू हो जाए। फिर आपको अपने दिल ही दिल में ख्याल रखना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने बंदों की नियतों को जानते हुए उस पर अपना खास फजलो करम फरमाएगा और इस अमल की बरकत से उसे इतना रिज़्क़ और दौलत अता फरमा देगा कि उस शख्स की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये बहुत ही प्यारा अमल है, इसको आप सुबह के वक्त लाजमी करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिन लोगों को फायदा हो वो हमें कमेंट करें, हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि फजर के वक्त सोने वाले लोगों की किस्मत में क्या लिखा जाता है। हम आपको बताएंगे कि देर तक सोने वाले लोगों को हजरत अली क्या फरमाते हैं और उनकी इस रवैया के बारे में उनकी किस्मत में क्या लिखा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सूरज निकलने के बाद भी सोते हैं तो इस अमल को इस्लाम में सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी और वक्त में ना सोया करो, जिसे कैलुल्लाह कहा जाता है और ये दोपहर के वक्त में अता किया जाता है। ये अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलुल्लाह वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं। कैलुल्लाह से मुराद वो अमल है जिसे आप खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना ताकि बाकी का दिन है जो आराम से गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आपके काम आसानी से हो सके। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, खाना खाकर फौरन ना सोया करे क्योंकि इससे इंसान के दिल में सख्ती होती है। आज की तारीख में ये बात इस हद तक गहराई से आ पहुंचती है कि यहाँ डॉक्टर का भी कहना है कि अगर इंसान खाकर फौरन सो जाते हैं तो वो दिल के मरज में मुब्तला होते हैं। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। एक बार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और आकर अर्ज करने लगा, सुबह सवेरे देर तक सोने से उसकी किस्मत में क्या लिखा जाता है। और जवाब में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के वक्त देर तक सोता है और वो फजर की नमाज भी कज़ा कर देता है और या फिर वो फजर की नमाज पढ़कर फिर वापस सो जाता है, तो जब फरिश्ते उनके मुकद्दर का रिक्स लेकर आते हैं वो रिक्स इंसानों में बांट दिया जाता है और वो इंसान सोए हुए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते उनका रिक्स लेकर वापस आसमान में लेके चले जाते हैं और फिर जब वो इंसान उठता है और रिक्स की तंगी का शिकार होता है, अगर यकीन नहीं आता तो उन लोगों से जाकर पूछो कि वो कितने बजे उठते हैं। जवाब मिलेगा कि बहुत लेट उठता हूँ, बहुत मुश्किल है सुबह उठना। ऐसे लोगों पर रिक्स तंग हो जाता है, इसीलिए आप सुबह उठकर नमाज पढ़े।
जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें और कुरान पाक की तिलावत करें और आप अपने दिन की शुरुआत करें, तो आपको देखिए कि आपकी ज़िंदगी और सारा दिन कैसे खुशी से बीतेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल जन्नतुल फिरदौस को सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।